अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटिव एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और वो है हमारा द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास एटम की जो स्ट्रक्चर है या एटम की जो नेचर होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस, एक तज्जिया पेश किया था, और उसको हम अभी देखने लगे हैं कि वो क्या था। सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है। हमें पता है कि जो मैटर होता है ना, मैटर का मतलब मादा, मादा मतलब हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो। तो जो मादा होता है या जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स का मतलब इस तरह इस पिक्चर में हमें दिखाया जा रहा है, ये चीज़ें होती हैं पार्टिकल्स, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या है, द लाइट एनर्जी वॉज नोन एज वेव। हमारे पास जितनी भी लाइट्स होती हैं ना, जितनी भी एनर्जीज होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, वो सारी एनर्जीज जो होती हैं वो वेव्स की तरह होती हैं, ठीक है। हर एनर्जी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो वेव्स की तरह होती है। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइट एनर्जी के बारे में। तो हमने देखा कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स होता है, और जो एनर्जी होती है, फॉर एग्जांपल लाइट, वो हमारे पास कैसी होती है, वेव्स होती है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इन्होंने हमें ये कहा था कि जैसे लाइट है वो डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर का क्या मतलब है कि वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगी और वो एज अ वेव भी बिहेव करेगी। एक जो लाइट होती है या एक जो फोटोन होता है, फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ लाइट, वो दो तरह से बिहेव कर सकता है। कभी वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है और कभी वो वेव्स की तरह बिहेव करता है, राइट। तो ये हमें कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इफ द रिवर्स पॉसिबल। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लाइट थी वो क्या थी, वो वेव्स थी, और वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती थी। तो इफ द रिवर्स पॉसिबल का क्या मतलब हुआ कि क्या वो जो लाइट है, वो लाइट पार्टिकल की तरह जब बिहेव कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं क्या वो वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था वो हमें दिया था द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने, कि क्या लाइट की तरह, जिस तरह लाइट डुअल नेचर की है, पार्टिकल्स भी है, वेव्स भी है, इसी तरह जो वेव्स होती हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो भी डुअल नेचर की हो सकते हैं। जिस तरह इसने कहा कि लाइट डुअल नेचर की है, तो क्या पार्टिकल्स हैं या नहीं है। तो ये इसका आंसर इसने हमें किया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। इसके बाद हमारे पास क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस 1924 में हमें दिया गया था, और इसके अंदर इसने हमें क्या कहा था, द वेव नेचर ऑफ द मैटर के बारे में बताया था। एनी मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट हैज एन एसोसिएटेड वेव। इसने हमें कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसने ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर रख के हमें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल्स भी होते हैं और हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज, और उसके पास वेव की तरह की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने हमें क्या कहा कि जिस तरह एक वेव जो होती है वो पार्टिकल्स की तरह परफॉर्म कर सकती है, इसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर आउटर मोस्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम्स के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह भी हमारे पास जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी ब्रॉगली ने कहा था। इसके बाद डी ब्रॉगली ने हमारे पास एक फॉर्मूला भी दिया था, और वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। ये जो एम वी है ना, दैट इज एक्चुअल इन मोमेंटम, ठीक है। हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम और वी। तो P इज इक्वल टू एम वी को इन्होंने एम वी की जगह पर यहाँ पर आके P लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसके फॉर्मूला की। अब ये जो पाई है ना, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो H नजर आ रहा है, इस H को हम क्या कहेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी एक वैल्यू होती है 6.26 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, और जो थर्ड पर है वो है मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। इसके बाद हमारे पास है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था, क्या वो राइट था या रॉन्ग था, या उसने जो अपना हाइपोथेसिस पेश किया था वो कैसा था।
तो हमारे पास 1927 में ये हाइपोथेसिस पेश हुआ था 1924 में, और उसी के कुछ साल बाद 1927 में ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेविसन और जर्मन, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, डी ब्रोगली का जो एक्सपेरिमेंट था उसको प्रूव करने के लिए जो है वो एक थ्योरी पेश की थी या एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रेक्टेड लाइक वेव्स व्हेन पास थ्रू अ क्रिस्टल, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी क्रिस्टल से पास करवाओगे तो वो वेव्स की तरह से डिफ्रेक्ट होगा। ठीक है, कंफर्म्ड डी ब्रोगलीज प्रेडिक्शन। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था, डी ब्रोगली के एक्सपेरिमेंट को ट्रू करार दे दिया था, यानी कि मैटर जो है उसके पास वेव नेचर भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और वो हमारे पास वेव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात ये भी पता चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन की एक पॉसिबल जो है वो पोजीशन नहीं पता होती। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें नहीं पता हो सकती, हमें बस उसकी प्रोबेबिलिटी पता हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिल सकता है, बट एग्जैक्ट उसकी पोजीशन कि हमें इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना पता है कि ये एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जो अराउंड में जो है वो कुछ राउंडेड रास्ते होते हैं और रास्तों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसके बाद जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था उसने हमें क्या बताया, इसका कंक्लूजन अगर हम देख लें, द मैटर हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, यानी कि जो जैसे कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स फॉर्म में भी होती है और वेव में भी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन दरअसल पार्टिकल हैं, तो वो भी वेव्स की तरह हमारे पास बिहेव कर सकते हैं, इसने ये कहा था। और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्लास है वो एंड है, और इस वीडियो में हमने देखा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होता है और इसने हमें क्या बताया था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।